का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए हमारी बहनों को देखा आपने, ज्यादातर महाविद्यालय हमारी बहनों के लिए है, कन्या महाविद्यालय है। हमने कहा है कि हमारी महिला आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम काम करते हैं उन वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, महिला, युवा। ये हमारी प्राथमिकता है। लोग कई जातियां बताते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विकास की दृष्टि से हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, हमारी महिलाएं और हमारा युवा, अगर ये सशक्त होंगे तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और हमने कहा है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में, हमने कहा इस साल हम युवाओं को, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट दिया है कि ये चुनाव की ओर बजट जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो बजट तो हम तो चुनावों में देते हैं। मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आप सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, और जो हम सोचते हैं वो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। हमने पहला बजट इसलिए दिया है कि हमारी जनता को उसका फायदा हो, हमारे जन जन का उसका फायदा हो, और हम उस बजट को ठीक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। शिक्षा ऐसा अमूल्य धन है जो ज्ञान, विचार, तर्क के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र और समाज को मेरुदंड उसका युवा वर्ग होता है। अगर युवा ठीक प्रकार से दिशा मिलती है, उसको शिक्षा मिलती है, तो इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम हमारा युवा करता है। तो ये समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ होगा, युवा वर्ग मजबूत होगा, तो हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बजट में हमने 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, जिनमें 20 सह शिक्षा और 13 कन्या व 4 कृषि महाविद्यालय हैं। ये भी हमने इस वर्ष खोलने का काम किया है। हमारी सरकार युवा वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए सतत प्रयास भी किया है, और आज का ये लोकार्पण इसका एक जीवंत उदाहरण भी है। खुद के भवन के बिना चल रहे महाविद्यालय कैसे चल सकते हैं? अध्ययनरत विद्यार्थियों को और सभी सुविधाओं से युक्त नए भवन, क्लासरूम मिलेंगे, इससे उनकी पढ़ाई सुगम हो पाएगी। इन 50 महाविद्यालयों में अभी तक 16,352 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन मुझे अनुमान है यह संख्या बढ़कर के लगभग 25 और 26,000 पहुंचने वाली है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के विजन के साथ काम कर रही है। इसी हेतु हमारी सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां निकालने का हमने घोषणा की है, और हमने ये भी घोषणा की है कि 1 लाख भर्ती हम इसी साल करने वाले हैं। लोग कहते हैं एक साल में 1 लाख। मैंने कहा हाँ, हम कहते हैं, वो करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के हम चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए प्रदेश में शिक्षा का विकास किया जा रहा है। 2024-25 से प्रदेश के महाविद्यालयों में भी सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों, पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID हेतु पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन के साथ रोजगार कौशल की तरफ भी ध्यान बढ़ेगा। हमने अपने संकल्प पत्र पर 100 दिवसीय कार्य योजना के अनुरूप राजकीय महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इंजीनियर महाविद्यालय सत्र 24-25 छात्राओं के लिए 30% सीटें शैक्षिक रूप से आरक्षित की है, जिससे हमारी बहनों को उसका फायदा मिल सके। सहायक आचार्य के 1936, शारीरिक शिक्षकों के 247 एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पदों पर
भर्ती हेतु लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार से शिक्षकों की कमी नहीं आएगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। महाविद्यालय के भवनों को उपलब्धता के लिए रखते हुए 192 महाविद्यालयों के भवन का 1027 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर साधन और संसाधन नहीं होंगे तो हम उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारे साधन संसाधन होंगे तो हमारे विद्यालय महाविद्यालय हमारे ठीक प्रकार से चलेंगे और उसका फायदा विद्यार्थियों को मिल पाएगा। हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश का ये विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, देश विदेश के उच्च स्थानों पर भी अध्ययन का सपना रखता है, उसके सपने हकीकत में बदलते हुए आपको नजर आएंगे। जो विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी है वो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं के लिए और हमारी बहनों के लिए हमने कहा है कि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि युवा जब बढ़ता है तो हमारा राष्ट्र विकसित होता है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने सभी जगह इन महाविद्यालयों में, अगर हमने ये भी बात कभी कभी आती है कि उनमें ठीक प्रकार से शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, हमने आगे भी कहा है कि उनकी भर्ती भी हम करेंगे और कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें शिक्षक की वजह से परेशानी होगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जैसलमेर विधानसभा के लिए हमने जो किया है, छोटू सिंह जी बता रहे थे, लेकिन छोटू सिंह जी आपके बहुत होशियार हैं, एक बार में 4 काम बताते हैं, ये कर दीजिए, और दूसरी बार आते हैं तो 4 और लेकर के आते हैं। आपकी बहुत बड़ी चिंता इनको रहती है, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमारा सीमावर्ती जिला है, निश्चित रूप से जो हमने इसमें इस बजट में किया है ये तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ, क्योंकि हमारा ये ऐसा क्षेत्र है जहां रेगिस्तान का थार भी है, खुड़ी और सम जैसे यहाँ ऐसे स्थान है जो पर्यटन को लगाते हैं। तलौट माता, हमारी 7 माताओं के मंदिर भी हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में है। हमारे ये भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। दूसरा, मैं और आपसे कहना चाहता कि यहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। मैंने प्रयास किया है, क्योंकि ये अंतिम छोर है हमारा, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर को भी जाता है, जोधपुर को भी जाता है और जैसलमेर को भी जाता है। हमारा पानी है जो पौंग डैम के अंदर है, जो हमारा 10 फुट पानी वहां बचा हुआ है। हमने उसके लिए भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, अगर वो पानी हमें मिलेगा तो वो पानी हमारा जैसलमेर तक आएगा। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा जैसलमेर के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी भी मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बजट में हमने जैसलमेर का पूरा ख्याल रखा है। हमने चौमुखी विकास के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की हैं, उन्हें जल्दी धरातल पर भी उतारने का काम किया जाएगा। हमने बोरोना में सोलर पार्क विकसित करेंगे, डांगरी में 132 केवी जीएसएस स्थापित करेंगे, 15 करोड़ रुपए की लागत से बरना गंगा निम्मा बीदा सम सड़क का निर्माण भी कराएंगे। 11 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एयरपोर्ट से सम तक वाया ग्राम जीआई सड़क निर्माण का कार्य भी हम कराने वाले हैं। 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जैसलमेर में रामगढ़ सड़क से सम तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। 8 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर